फिर मन व्याकुल हुआ, सीता मैया शिव जी के धनुष से प्रार्थना करने लगी और कहते हैं देखो तुम मेरी बात नहीं मानोगे क्या? धनुष से आवाज आई और सीता मैया बात कर रही हैं, देखो मेरी बात मानो, ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं ना, ये जब तुम्हें तोड़े तो तुम हल्के हो जाना। अब धनुष बोले मैया कितना हल्का हो जाऊं? बोले बिल्कुल हल्का, बिल्कुल। तुम कितना हल्का? कोई यंत्र तो होना चाहिए, कितना हल्का? तो मैया बोली देखो ये जो तुम्हारे सामने खड़ी, इन्हें पुष्प लेने में भी पसीना आता है। तो धनुष बोले मैया पुष्प से भी हल्का हो जाऊं? बोले हाँ पुष्प से भी हल्के हो जाओ। बोली मैं पुष्प से हल्का हो जाऊं और राम जी तो देखते रहे तब तक कोई राजा आए और मुझे उठा के तोड़ दे, फिर क्या होगा? सीता मैया ने कहा देखो जब ये राजा तुम्हें तोड़ने के लिए आए तो इन सभी राजाओं की शक्ति तुमने अपने में समेट ली, लेकिन अब जब ये तोड़ने आए हैं तो तुम अपनी शक्ति इन राजाओं को दे दो जो ये अपनी गद्दी से उठ ही ना पाए। हल्के हो जाओ और अपनी ताकत इन राजाओं को दे दो जो अपनी गद्दी से उठ ही ना पाए, तो ये तोड़ेंगे क्या? शिव धनुष हल्का हो गया और जैसे ही हल्का हुआ राम जी धनुष की तरफ देखने लगे। यहाँ पर एक चर्चित कथा और आती है मैया, कहते हैं कि सीता माँ के स्वयंवर में रावण भी गया था। अच्छा मैया किस किस ने सुना है कि सीता मैया के स्वयंवर में रावण भी गया था धनुष तोड़ने? देखो उधर मैया ने सुना है, सभी ने सुना है, मतलब लगभग कि रावण भी गया था धनुष तोड़ने। फिर रावण ने धनुष तोड़ा क्यों नहीं? क्योंकि जब रावण धनुष के पास गया उसने धनुष के दाहिने तरफ देखा कि धनुष पर तीन शब्दों में कुछ लिखा हुआ है, 3 लाइनें लिखी हैं, किसी के भविष्य के बारे में ये धनुष बता रहा है। क्या बता रहा है? उस पर जो भाषा लिखी है वो हिंदी की भाषा नहीं है, अंग्रेजी की भाषा नहीं है, ये दोबारा नहलाने आई है इंद्रदेव। हिंदी की भाषा नहीं है, अंग्रेजी भी नहीं है, अवधी भी नहीं है, संस्कृत भी नहीं है। किस भाषा में लिखा है उस धनुष पर? ब्रह्माक्षरों में कुछ लिखा हुआ है और वो रावण ही जानता है। रावण ब्रह्माक्षर पर ब्रह्म भाषा पढ़ना जानता है, इसलिए जो धनुष पर ब्रह्माक्षर लिखे हुए हैं उन्हें पढ़ लिया। उसमें क्या लिखा है? पहला धनुष बताना चाहता है कि मुझे जो तोड़ेगा उसे बन गमान, उसे बन जाना पड़ेगा। दूसरा पिता मरण, उसके पिताजी मर जाएंगे। और तीसरा नारी हरण, उसकी नारी का हरण हो जाएगा। रावण ने कहा ये मेरी मस्तक पर तो नहीं लिखा, तो हम तो इस धनुष को बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे। सबके मस्तक चेक करे रावण ने, देखा किसके मस्तक पर ऐसा लिखा है, देखा राम बैठे हैं और राम के मस्तक पर साफ साफ लिखा है कि ये तीनों इन्हीं पर अप्लाई होते हैं, यही इस धनुष को तोड़ेंगे और इन्हीं को वन गमन, पिता मरण और नारी हरण का दुख झेलना पड़ेगा। तब रावण बोला राम से रावण बोलता है अच्छा मैया अब हमारा म्यूजिक तो नहीं बज सकता, आप लोग हमारे साथ बोलिएगा, मैं गा के बोलती हूँ। रावण ने कहा हे राम कि हे राम तुम्हारे मस्तक पर, हे राम तुम्हारे मस्तक पर है पिता मरण वनवास लिखा, कि हे राम तुम्हारे मस्तक पर है पिता मरण वनवास लिखा, है राम तुम्हारे ही हाथों रावण का सर्वनाश लिखा, कि हे राम तुम्हारे ही हाथों
रावण का सर्वनाश लिखा। राम ने जान लिया ये रावण है और पूछा और क्या क्या लिखा। बोले राम, बन जाना, पिता का मरण होना, नारी हरण होना के साथ साथ लिखा है कि मेरा भी उद्धार तुम्हारे ही हाथों होगा, मेरा भी नाश तुम्हारे ही हाथों होने वाला है, क्योंकि जिस सीता के लिए तुम यहाँ आए हो उसी सीता का हरण मैं करने वाला हूँ। तो एक कथा इस प्रकार से आती है कि रावण आया था लेकिन उसने ये ब्रह्म अक्षर जब पढ़े तो वो वापस चला गया, उसने धनुष नहीं तोड़ा। राम जी ने धनुष की तरफ देखा और गुरु को प्रणाम किया। किन गुरु को? जो अयोध्या में बैठे हैं वशिष्ठ जी, उनको प्रणाम करके धनुष को देख करके उठाया और जैसे ही उठाया कि दम के उदामिनी जिम जब लयहु पुनि नव धनु मंडप सब भयहु। दम के दामिनी यानी बिजली कड़कने लगी और ऐसे बिजली कड़की, बिजली के साथ साथ राम जी ने धनुष के 2 टुकड़े कर दिए और वहीं छोड़ दिया। जैसे ही धनुष टूटा, लक्ष्मण जी ने अपने पैरों से जमीन को कस के पकड़ लिया। क्यों? जब मैं बोला तो जमीन हिल गई। भैया धनुष तोड़ेंगे तो पूरा ब्रह्मांड हिल जाएगा, इसलिए धनुष लक्ष्मण जी अपने पैरों से धरती को रोक रहे हैं। लक्ष्मण जी ने रोका, धनुष टूटा। इतनी तेज बिजली की कड़कड़ाहट हुई कि ये बिजली की कड़कड़ाहट महेंद्र पर्वत पर बैठे परशुराम जी के कानों में पहुंच गई। इधर सीता मैया वरमाला लेकर के आई। वरमाला सीता मैया लेकर आई। अब 6 वर्ष की हमारी सीता मैया छोटी सी और हमारे राम जी 12 वर्ष के। अब राम जी तो लंबे, सीता मैया छोटी। अब कैसे बेचारी वरमाला डाले, कैसे क्या करें, समझ नहीं आ रहा। सीता मैया राम जी को देख करके डर रही हैं, सोच रही हैं कि इनके पैर छुलाने से स्त्री, वो पत्थर स्त्री बन गया और हमारे छूने से कहीं हम पत्थर बन गए तो क्या होगा। सीता मैया भी डरने लगी। और आज सीता मैया ने राम जी को झुकने का इशारा किया, लेकिन राम जी लक्ष्मण भैया के साथ खड़े हैं। लक्ष्मण भैया कहते हैं भैया अगर ससुराल में पहले ही दिन झुक गए ना तो जिंदगी भर झुकना पड़ेगा, याद रखिएगा, बिल्कुल भी झुकने की जरूरत नहीं है। बोले अगर तुम नीचे देख रहे हो ना, ऊपर देखो भैया, लेकिन नीचे झुकने की जरूरत नहीं है। नीचे झुकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। राम जी बिल्कुल नीचे नहीं देख रहे हैं। सखी कह रही है ये जो छुटका है ना ये बड़ा शरारती है, इसी की वजह से ये इतने लंबे हो गए हैं। बोले कुछ तो करो, क्या करें। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि सखियों ने लक्ष्मण जी से कहा देखो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम यहाँ से जाओ, चलो निकलो यहाँ से, दूर जाओ। यहाँ सिर्फ पहुना सरकार का और हमारी जानकी जी का मतलब है, हो गया ब्याह, जाओ तुम जाओ। लक्ष्मण जी को अलग कर दिया। क्यों? जब तक ये पास में रहेगा ये कुछ नहीं करने देगा, कुछ नहीं करने देगा, इसलिए रहने दो, इसे बाहर भगाओ। लक्ष्मण जी को कर दिया दूर। अब बोले अभी सही ससुराल में रह के भैया दूर कर दिया ना मुझे। लक्ष्मण जी कह रहे भैया अभी से ससुराल में आके अपने भाई को दूर कर दिया तुमने। अब बेचारे राम जी करें क्या, सामने सीता मैया, इधर उधर सखियों ने घेर रखा है। बेचारे इतने सीधे साधे कि कुछ कर भी नहीं सकते, कुछ कह भी नहीं सकते, बड़े परेशान। आज सीता मैया ने राम जी से विनती करी कि आप थोड़ा सा झुक जाइए तो हम माला डाल दें। सखियां कहती ऐसे नहीं झुकेंगे, ये सीधे लगते हैं पर बहुत चालाक है। तो झूठ मूठ की ताली बजाने लगी। अरे अरे माला पड़ गई, ताली बजाओ, माला पड़ गई। अब राम जी ने देखा किसके माला पड़ गई। जैसे ही नीचे देखा, अब भैया माला पड़ गई, अब माला देखने के लिए नीचे देखना पड़ेगा ना कि माला पड़ी कि नहीं। जैसे ही राम जी ने माला देखने के लिए नीचे गर्दन डाली, सीता मैया को सखियों ने कहा डाल दो डाल दो डाल दो डाल दो। वैसे ही सीता मैया ने डाल दी।
झूठ मूठ कर नीचे देखे थे, सीता मैया ने माला डाली। इस प्रकार से सीता मैया की वरमाल हुई है। और जैसे ही वरमाला हुई तुरंत महाराज जिन लोग बैठे हुए थे 10,000 राजा बोले, इस विवाह को मैं नहीं मानता, ऐसा करो इस राजकुमार को बंदी बना लो, जानकी जी को इधर ले आओ। ज्यादा जनक जी बोले तो जनक जी को भी बंदी बना लो। लक्ष्मण जी बोले भैया हमें लगता है ये कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, ये कुछ चाहते हैं। राम जी ने कहा तुम चुप रहो। इन्हें समझाने के लिए बाबा जी महेंद्र पर्वत से निकल चुके हैं।